राखी और खट्टर में भैया गजब कनेक्शन होता है। बड़ा कांड हो जाने पर ही यहां अटेंशन होता है। ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना हमरे बिहार में। ये कहावत और ये गाने आपने सुने ही होंगे, लेकिन इस गाने की एक एक लाइन जो है वो बिहार की राजधानी पटना में सटीक बैठ रहे हैं। अगर आपको घूमना है तो बिहार आइए, बिहार की राजधानी पटना आइए, और पटना आइए तो ये देखिए कि एक हफ्ते के भीतर दो बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो भी घर के बाहर से ही दोनों को छल्ली कर दिया गया, गोलियों से दोनों को भून दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि घर से कई किलोमीटर की दूरी पर या फिर किसी काम को बाहर गए हो वहां पर उन दोनों को गोलियों से भून दिया गया हो। एकदम कहा जाता है ना कि घर के पास आइए, घर के पास घर में घुस करके मारेंगे। तो ये वही कहावत है जहां पर अब से कुछ ही दिन पहले बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई, और अब बीते दिन एक बड़े बालू कि उनके घर के बागीचे में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप हैरान मत होइए, ये सिर्फ उंगलियों पर गिने हुए दो बड़े बड़े हत्याएं हैं जो हुए हैं, और वो भी विगत एक हफ्ते के भीतर ही ये दोनों जो बड़े बड़े हत्याएं हैं वो हुए हैं। और ऐसे में रमाकांत यादव की जब बीते दिन हत्या की गई, गोली मारकर उनकी हत्या की गई, तो सनसनी फैल गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इसी प्रशासन सुशासन का दावा लगातार एनडीए की सरकार करती है? क्या इसी के बारे में लगातार एनडीए की सरकार कहती है कि ये जंगल राज नहीं है? विपक्ष कह रहा है कि ये जंगल राज बिल्कुल नहीं है, ये तो महामंगल राज है। मंगल राज में आए दिन ऐसी अपराधी घटनाएं जो है वो होते हुए दिखाई दे रही है। गोपाल खेमका की अभी हाल ही में मर्डर हुई है, गोली मारकर उनके घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। वजह यही बताया गया अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कि जमीन को लेकर के विवाद हुआ था। बांकीपुर क्लब से वो सारे रात के 11:30 बजे वो लौट रहे थे, और तब घात लगाए अपराधी जो उनके घर के बाहर बैठे हुए थे वहीं पर गोपाल खेमका को गोलियों से भून देते हैं। अब ऐसे में जब बीते दिन रमाकांत यादव, जो कि अपने एरिया में रमाकांत यादव का दबदबा था, पहचान बना चुके थे दबंग के तौर पर, लेकिन बीते दिन जब वो अपने घर के बागीचे में टहल रहे थे उस दौरान कुछ अपराधी जो हैं वो आते हैं और बाइक पर सवार होते हैं। रमाकांत यादव को पहले देखते हैं, फिर रमाकांत यादव को गन पॉइंट पर लाते और फिर हर बार की तरह इस बार भी एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये रमाकांत यादव की हत्या नहीं है, ये गोपाल खेमका की हत्या नहीं है। अब इस हत्या से जो आम नागरिक है, आम जनता है, वो भी डरे हुए सहमे हुए हैं। ऐसे में आपको बताएं तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के एक पोस्ट भी किया है। लगातार तेजस्वी यादव जो है वो सवाल खड़े करते हैं और पूछते हैं कि क्या यही सुशासन की राज है? क्या इसी सुशासन की राज का दावा जो है एनडीए की सरकार करती है? इसी के बारे में लगातार एनडीए की सरकार बताती है। तेजस्वी ने लिखा कि पटना में एक और कारोबारी की गोली मारकर हत्या। अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में अराजक स्थिति। बीजेपी मंत्री नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त और व्यस्त। लगातार ये जो अपराधी घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है, और इससे डर और दहशत जो है वो आम जनता को हो रही है। बड़ा सवाल इस बार जनता से ही होगा कि क्या जनता सुरक्षित महसूस कर रही है? लोगों के बीच में जब लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, सवाल पूछते तो लोग साफ तौर पे ये कहते हैं कि डरे हुए हैं, सहमे हुए, पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, कब अगला निशाना हमें बना दिया जाए। आए दिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो निकल करके सामने आई है, और चौंका देने वाली बात ये है कि ये विगत एक हफ्ते के भीतर ही ये दूसरा मर्डर जो है वो हुआ है। अभी हाल ही में पटना के पूर्व एसएसपी अवकाश कुमार को हटाया गया। वजह यही, हवाला यही दिया गया कि उनके रहते हुए बिहार की राजधानी पटना में कई आपराधिक घटनाएं जो है वो हो रही हैं। अभी देखिए आपराधिक घटनाओं का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। एनकाउंटर पुलिस के द्वारा की जा रही है और कई लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन ये जो खबर है जहां पर एक हफ्ते के भीतर ही दो बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या की जा रही है, ये अराजकता की स्थिति जो है राजधानी पटना में है। बिहार की राजधानी पटना से ये जो खबर है आए दिन निकल करके सामने आ रही है कि आज उसका मर्डर हो गया, आज उसका मर्डर हो गया। आए दिन ऐसी जो खबरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। तो बड़े रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई, और उससे पहले गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई। बहरहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि बिहार में हो रहे अपराधी घटनाओं को लेकर के कौन जिम्मेदार है,
कौन इसकी जवाबदेही देगा? क्या जंगलराज, क्या मंगलराज, क्या जनता इसी के बीच में पिसते रहेगी? बिहार में अब से कुछ ही महीनों के बाद विशेष चुनाव बिहार विधानसभा का होने वाला है। इस चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से दावा किया जा रहा है, लेकिन बिहार में सुरक्षा को लेकर के, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के, आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर के कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जवाबदेही है? इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।